नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व कारोबार पेश है 10 अगस्त को बुधवार सुबह 7:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री गंगानगर जिले की सैन्य छावनी साधुवाली के स्टेशन कमांडर जीओसी कर्नल रिपुदमन सिंह ने कहा कि समाज अगर मजबूत होगा तो सेना और देश भी मजबूत रहेगा। कर्नल रिपुदमन सिंह मंगलवार को सुखाड़िया सर्कल स्थित एसडी बिहानी कॉलेज के ऑडिटोरियम में अव्वल सेना मोटरबाइक अभियान के समापन समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय सेना के गौरवमय इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि देश की सेना के सामने कितनी भी बड़ी चुनौती हो उसका डटकर सामना करने में सक्षम है। उन्होंने युवा पीढ़ी को देश की जड़ बताते हुए इसकी मजबूती पर बल दिया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर हरितिमा, विधायक राजकुमार गौड़ और बिहानी शिक्षा न्यास के अध्यक्ष जयदीप बिहानी आदि ने अपने विचार रखे। उल्लेखनीय है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 5 अगस्त को ये रैली श्री गंगानगर से रवाना हुई। हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने दंपति और 2 भाइयों के खिलाफ एक कंपनी में निवेश कर भारी मुनाफा होने का लालच देकर लगभग 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार टाउन निवासी दीपक सिंधी द्वारा अदालत में दायर किए गए इस्तगासे के आधार पर उग्रसेन गोदारा, उनकी पत्नी शीतल, हेमंत सिंह शेखावत और उसके भाई भानु सिंह शेखावत पीलिया के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी और अमानत में खयानत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। दीपक सिंधी ने बताया कि इन लोगों ने ग्रीन स्टार मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के नाम से कंपनी बना रखी है। कंपनी का मुख्य काम पत्थर माइंस का है। इसे लालच दिया गया कि कंपनी में जो माइन फील्ड है वहां से कीमती पत्थर निकलता है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीभंगा शहर में वार्ड नंबर 22 में चोर एक मकान से सोने चांदी के जेवर तथा नकदी उड़ा ले जाने में कामयाब हो गए। जानकारी के अनुसार राज्यपाल कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये घटना 10 दिन पहले 31 जुलाई को घटित हुई। राज्यपाल ने बताया कि उसके पिता गुरदयाल राम और उसकी मां इसी वार्ड में अलग मकान में रहते हैं। विगत 31 जुलाई को माता पिता मकान को ताला लगाकर उसके घर आए हुए थे। लगभग आधे घंटे बाद वे वापस गए तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। लोहे की अलमारी के अंदर लॉकर में रखे 5 तोला सोने के जेवरात तथा 70,000 रुपए नहीं मिले। श्री गंगानगर के सेतिया कॉलोनी में रोज रात को दुकानों के ताले टूटने और कुछ दुकानों में चोरी की घटनाएं होने से लोगों में आक्रोश है। बीती रात भी इस कॉलोनी में बेगाराम स्ट्रीट पर गोली वाली फैक्ट्री के नजदीक परमिंदर सिंह काका के अमृत मेडिकल स्टोर के ताले टूट गए। परमिंदर सिंह ने बताया कि सुबह पड़ोसी ने बताया कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। आकर उसने देखा तो ताला तोड़कर साइड में फेंका हुआ था। कुछ ही दूरी पर लोहे की एक रॉड भी मिली। अंदाजा है कि इसी रॉड से ताला तोड़ा गया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि तड़के 3 बजे दुकान में चोरी का प्रयास किया गया। परमिंदर सिंह ने बताया कि दुकान से कोई सामान चोरी नहीं हुआ। श्री गंगानगर में अपना घर आश्रम 17 ml पठानवाला में मंगलवार को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने प्रभुजनों को राखी बांधी। सदस्य भागीरथ वर्मा ने बताया कि सर्वप्रथम प्रभुजनों ने 2 मिनट तक ईश्वर का ध्यान किया गया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी बहन मोहिनी, बहन उषा, बहन अरुणा, बहन सुनीता द्वारा प्रभुजनों को प्रेम पूर्वक राखी बांधकर राखी पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में कृष्ण गोपाल चावला एवं सूरज ग्रोवर भी विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने अपना घर आश्रम की सेवा गतिविधियों की भरपूर सराहना की। लंपी स्किन डिजीज के रोग क्षेत्र में सैकड़ों गायों की मौत हो चुकी है और नई गायें इस रोग से ग्रसित है। मंगलवार को हनुमानगढ़ जिले के गांव मक्कासर के जागरूक नागरिकों ने जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मक्कासर के नेतृत्व में गांव की नहरों में लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित गायों को रखा है। नहरे के चारों ओर तारबंदी की गई है ताकि कोई स्वस्थ गाय इस नहरे में प्रवेश न कर सके। गांव के युवाओं की सहायता से गायों को स्वस्थ करने के लिए डिटॉल व फिटकरी युक्त पानी व पशु चिकित्सक डॉक्टर रामचंद्र की सलाह से दवाइयों की व्यवस्था की है। उक्त रोग से बचाव के लिए डॉक्टर रामचंद्र गढ़वाल, इंद्र शर्मा व डॉक्टर स्वराज समय समय पर गायों की जांच कर रहे हैं व उचित उपचार दे रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 5 अगस्त को श्री गंगानगर से रवाना हुई साधुवानी छावनी की अमोक डिवीजन की 16 रैपिड सिग्नल कोर अव्वल बाइकर्स रैली का समापन मंगलवार को सेठ जीएल बिहानी स्नातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण में स्थित बाबाशाह सेठ सुशील कुमार बिहानी ऑडिटोरियम में हुआ। रैली के महाविद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर सेठ जीएल बिहानी स्नातन धर्म
उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने बाइकर्स का स्वागत किया। ऑडिटोरियम में हुए समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार गौड़ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सेठ जीएल बिहानी स्नातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री जयदीप बिहानी ने की। विशिष्ट अतिथि सभापति करुणा चांडक थे। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन श्री गंगानगर के तत्वाधान में 7 से 9 अगस्त तक आयोजित जिला स्तरीय सब जूनियर 11 से 13 वर्ष छात्र छात्रा एकल व डबल प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हुआ। एसोसिएशन सचिव लाड साहब ने बताया कि 11 वर्ष एकल छात्र प्रतियोगिता में मयंक विजेता, मेहताब उप विजेता, छात्रा वर्ग में उर्ज सविता विजेता, कशिश उप विजेता, 13 वर्ष छात्रा में गुरवीर विजेता, विशिष्ट उप विजेता, छात्रा वर्ग में स्तुति विजेता, भाविका उप विजेता रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब श्री गंगानगर के रीजन चेयरमैन प्रेम चुग, विनोद सेठी, एसोसिएशन अध्यक्ष जगीर चंद फरमानी की ओर से विजेता उप विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी गई। हनुमानगढ़ में आजादी की गौरव यात्रा का आगाज मंगलवार को गांव नगराना से हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत चंद्रा ने बताया कि यह यात्रा 75 किलोमीटर का पैदल सफर यात्रा तय करेगी, जिसका पहला पड़ाव मंगलवार रात्रि हनुमानगढ़ जंक्शन में रहेगा। यात्रा 10 अगस्त को सुबह भगत सिंह चौक से शुरू होकर रात्रि को शेरगढ़ पहुंचेगी, जिसका जगह जगह कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया जाएगा। गौरव यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस के हनुमानगढ़ जिला प्रभारी एवं प्रदेश सचिव जियाउर रहमान, यात्रा समन्वयक महेंद्र गहलोत, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि कृष्ण जैन आदि ने यात्रा का आगाज किया। श्रीगंगानगर के नारायण सेवा संस्थान की ओर से गोवंश को लंपी स्किन डिजीज से राहत के लिए पशु चिकित्सकों के परामर्श अनुसार आवश्यक दवाइयों से उपचार किया जा रहा है। श्रीगंगानगर शाखा संयोजक व पीआरओ बिंदु गोस्वामी ने बताया कि गत 3 दिन से सुनीता चोपड़ा के नेतृत्व में उनकी टीम बसंती चौक, सुखवंत सिनेमा रोड और कपड़ा मिल के समीप घूम रहे गोवंश की सेवा में जुटी हुई है। संस्थान के सदस्यों की ओर से पशुपालकों को इस रोग के बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। भटनेर किंग्स क्लब हनुमानगढ़ द्वारा क्लब के तीसरे स्थापना दिवस व आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आगाज मंगलवार को सिविल लाइन में पौधारोपण से किया गया। उक्त अभियान के तहत क्लब के सदस्यों ने 51 पौधों का रोपण कर उसकी सार संभाल का जिम्मा लिया। उक्त कार्यक्रम की शुरुआत पर क्लब प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने अपने जन्म दिवस पर 20 पौधे लगाने और उनकी देखरेख करने का प्रण लिया, तो वहीं क्लब के सभी सदस्यों ने अपनी शादी की वर्षगांठ व जन्मदिन व हर शुभ अवसर पर फिजूल खर्ची के बजाय पौधारोपण की जिम्मेदारी ली। क्लब अध्यक्ष कुलभूषण जिंदल ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। हनुमानगढ़ के निवासी व वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता खेमचंद तेजवानी के संभाग प्रभारी व प्रवासी प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त होने पर मंगलवार को पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर जिलाधीश बलवीर बिश्नोई व पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप द्वारा माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि भाजपा सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। खेमचंद तेजवानी भाजपा के बरसों पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता व सच्चे सिपाही हैं। पार्टी ने इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, इस पर ये खरे उतरेंगे। हरियाली राजस्थान अभियान के तहत कार्य कर रही मानव उत्थान सेवा समिति के मंगलवार को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जंक्शन पुलिस कंट्रोल रूम के साथ चिपती सड़क पर पौधारोपण किया गया। पौधारोपण की शुरुआत एएसआई रामनिवास दामू, दूरसंचार से सुरेंद्र कुमार सोनी व पप्पूराम मीना ने अमलताश का पौधा लगाकर की। विश्व आदि दिवस के उपलक्ष्य में 15 पौधे में ट्री गार्ड लगाए गए। एएसआई रामनिवास दामू ने कहा कि आदिवासी लोग प्रकृति के सच्चे पूजक रहे हैं। पप्पू मीना ने कहा कि हर मनुष्य को अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। हनुमानगढ़ जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित सामुदायिक भवन में संगीतमय श्री राम कथा प्रवचन का आयोजन 7 से 15 अगस्त तक किया जा रहा है। संगीतमय श्री राम कथा प्रवचन की शुरुआत मुख्य यजमान समाज सेवी भारत भूषण कौशिक व ममता कौशिक ने पूजा अर्चना कर चौथे दिन की कथा की शुरुआत की। कथा स्थल पर संगीतमय श्री राम कथा के चौथे दिन राम जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालु भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों के जन्म कथा का श्रवण कर झूम उठे। कथावाचक शास्त्री श्री राम स्वरूप जी महाराज ने राम जन्म प्रसंग की व्याख्या की।
अरोड़वंश भवन में आयोजित श्री श्याम सखा मंडल आम सभा का शुभारंभ श्री श्याम बाबा के जयकारों के साथ किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष सोनू बवेजा ने सभी श्याम प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों से मंडल ने प्रत्येक एकादशी पर श्री श्याम बाबा का कीर्तन करने के साथ सामाजिक कार्यों में भी नए सोपान तय किए हैं। दोनों कोरोना काल में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके अलावा भी रीट भर्ती परीक्षा में भी सैकड़ों परीक्षार्थियों के लिए रहने व नाश्ते भोजन का माकूल इंतजाम किया गया। कोषाध्यक्ष धीरज अग्रवाल ने आय व्यय का ब्यौरा पेश किया। उपाध्यक्ष रजनी मोदी व प्रेस प्रवक्ता पंडित मोहन उपाध्याय ने सभा का संचालन करते हुए सुझाव पेश किए। हनुमानगढ़ बर्फानी सेवा समिति की ओर से श्री अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए विशाल भंडारे को संपूर्ण रूप से मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंचने पर भोले भक्तों ने सेवादारों को माला पहनाकर स्वागत किया। बर्फानी सेवा समिति के अध्यक्ष बलदेव अरोड़ा ने बताया कि समिति ने 1 जून से श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के बालटाल में भंडारा लगाया था। वहां सेवादारों ने 1 माह तक दिन रात सेवा की। आदिवासी मीना समाज ने विश्व आदिवासी दिवस मंगलवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित मीना समाज के सामुदायिक भवन मीना समाज समिति अध्यक्ष बजरंगलाल मीना व उपाध्यक्ष भागचंद मीना की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख कविता मेघवाल, कालीबंगा पुरातत्व विभाग के निदेशक गोविंद सिंह मीना, एसकेडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राम अवतार मीना, सेवानिवृत्त एसडीएम रामरख मीना, सेवानिवृत्त डीएसपी भागलाराम मीना थे। अतिथियों ने धर्मशाला प्रांगण में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में वर्ष 2021-22 में कक्षा 10वीं व 12वीं में 70% से अधिक अंक लाने पर मीना समाज के छात्र छात्राओं को अतिथियों ने स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।